सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं जसमीत भाटिया लैंडमार्क इमीग्रेशन तो और अज एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना करंट सिचुएशन तो हट के खास करके उन्हां स्टूडेंट्स दे लई दोज हू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड और दोज हू हैव ऑलरेडी प्लान टू गो अब्रॉड. So today I'm going to discuss 5 important things you should be very careful about and you should avoid doing mistakes if you want to study abroad. 5 important things. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. सो स्टूडेंट्स उस तो पहला मैं वीडियो शुरू करा काइंडली सबसक्राइब टू माय चैनल एंड जे तुसी वीडियो नू लाइक करोगे एंड शेयर करोगे दैट मीन्स रिलायबल इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विद मासेस. सो काइंडली लाइक दिस वीडियो जे तुहानू पसंद है सो वी कैन ऑल्सो सी दैट किन्ना लोगों नू साडा वीडियो पसंद आंदा है. सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस कि 5 इंपॉर्टेंट चीज़ां स्टूडेंट नू ख्याल रखनियां चाहिदियां बाहर पढ़न जाण वास्ते और ये मिसटेक्स जिहड़ियां स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं दे शुड अवॉइड. सो पहली चीज़ है 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो सब तो पहली चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज असैसमेंट. आईलेट्स करनी चाहिए है दैट इज़ फॉर श्योर, पर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज असैसमेंट सानू करनी चाहिए है. जे तुसीं कहो कि आईलेट्स इज़ कंपलसरी टू गो टू कैनेडा and whereas IELTS is acceptable in Australia, New Zealand, USA, UK, every country is accepting IELTS. So first thing we all should do, that is English language assessment, that how good we are at our language. And suppose तुसी IELTS दी क्लासां लानियां शुरू कर दे हो and you feel कि you are over confident कि तां बड़ा सौखा टेस्ट है एंड समटाइम्स मैं देखा कि बड़े चंगे बच्चे एक मॉड्यूल च लैक कर जाते हैं, 5.5 बैंड लैंदे हैं. सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट फॉर योर आईलेट्स एग्जाम. सेकेंडली, बिफोर गोइंग फॉर अ फाइनल एग्जाम you should give a mock test. You should always give a mock test or do it online. There is ample material right now on YouTube. Various websites are giving free of cost. Even a COVID ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ IELTS ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ IELTS ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश असैसमेंट पहला स्टैप है. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड दूजा पार्ट होंगे कई बार स्टूडेंट कहते यार आईलेट्स होनी नहीं मेरे तो, बहुत प्रैशर ले लिया, डिप्रैशन ले लिया आईलेट्स करन दा, वो भी नहीं करना आपां. सो इट हैल्प्स टू बी समबडी समवेयर इन द मिडल. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू डोंट हैव टू लूज कि मेरे तो आईलेट्स नहीं होनी. इन्ना औखा नहीं हैगा आईलेट्स करना. 4 मॉड्यूल हैं, तुसी चारों मॉड्यूल्स चंगी तरह तैयारी करो, मॉक टेस्ट दिओ, चंगी तरह पढ़ के जे आपां पेपर दवांगे एंड यू विल क्लीयर. सी फर्स्ट क्लास तो असी इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं. आई नो असी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं बट फर्स्ट क्लास तो असी इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं. So students, I feel you should focus on IELTS. First thing is IELTS and एक mock test दे के assessment कर लोगे कि इन्ने ताड़े बैंड आ रहे हैं and this country you are eligible for. So IELTS test किसी भी country जान ली बहुत ज़्यादा important है. Second, assessment. हुण तुहाडे किन्ने marks हैं so तुहाडे last study विच किन्नी percentage है. आईलेट्स का एग्जाम तुसी देता है या तुसी मॉक टेस्ट अपनी असैसमेंट की है सो किन्ने आईलेट्स का रिजल्ट तुसी एक्सपैक्ट कर रहे हो. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी स्कॉलरशिप्स देन हाउ यू आर प्लानिंग टू डू दैट, विच कंट्री यू आर ट्राइंग टू चूज. सो असैसमेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई नो अज की डेट च बहुत सारे स्टूडेंट्स कैनेडा वाल जाना चाहते हैं but there are very good options in US, there are very good options in Australia, there are very good options in UK if you're looking for education, but Canada is top notch. I know that because of the settlement options Canada is providing. So Canada is a good place to settle down if your long term goal is to settle down in another country.
बट आपां नूं असैसमेंट जरूर करनी चाहिए है। गो फॉर अ फ्री काउंसलिंग सैशन, असैस योर सैल्फ, लुक ऑनलाइन। सी अजकल इन्ना मटीरियल है ऑनलाइन फॉर असैसमेंट, you should do your assessment, so where you are eligible and where do you want to go. Third point मेरा हैगा planning. सो आप आईलेट्स का टेस्ट भी कर लिया, हुण आप असैस भी कर लिया, सपोज एग्जाम्पल है कि कैनेडा जा रहे हैं। सो इदां नहीं होएगा कि तुसी सोच रहे हो कि कैनेडा का सितंबर च इनटेक है और अगस्त च सोचते हो कि तुसी कैनेडा की फाइल लाई तुसी चले जाओगे, जनवरी इनटेक है तुसी दिसंबर च फाइल लाई तुसी चले जाओगे। इदां नहीं होएगा, इदां बिल्कुल भी नहीं होएगा। तुसी 1 महीने च डिसाइड कर लो कि तुसी चले जाओगे किसी भी कंट्री च, इदां बिल्कुल नहीं होएगा। सो इट हैज़ टू बी प्रॉपर प्लानिंग। ईवन मैं जेडे +2 दे इस साल स्टूडेंट्स +2 कर रहे हैं, मैं उन्होंने कहांगा हुणे तो प्लानिंग कर लो, हुणे तो प्लानिंग कर लो। जे तुसी 2021 च जाना चाहते हो, ईवन जेडे 11th कर रहे हैं, जे तुसी 22 च जाना चाहते हो, हुणे तो बजटिंग, प्लानिंग, असैसमेंट, आईलेट्स तुसी हुणे तो कर लो। सो प्लानिंग 4-5 महीने पहला तो भी जल्दी स्टार्ट हो जानी चाहिए है। सपोज तुसी जनवरी इनटेक च जाना चाहते हो, सो आई फील यू शुड बी प्लान्ड 1 ईयर अहेड। तुसी पहली दिसंबर तो प्लान करो कि अगली जनवरी च जाना। जे तुसी सितंबर इनटेक जाना चाहते हो तो पिछली सितंबर तो तुहानूं पता होना चाहिए सी, जो तुसी 12वीं कर रहे सी कि तुसी अगली सितंबर च कैनेडा पढ़न जाना है। जे तुसी ग्रैजुएशन दे फाइनल सैमेस्टर चो तुसी आईलेट्स का एग्जाम दे लो। आई गाइड ऑल द स्टूडेंट्स कि तुसी दिसंबर च जेडे तुसी इस साल जेडे हुण +2 दे रहे हैं और दिसंबर च छुट्टियां विच अपना आईलेट्स का एग्जाम दे देन। सो दैट इज बेटर फॉर देम because they will have IELTS in their hand and they can go in September intake. Else जिन्ने भी 12वीं पास बच्चे होंगे हैं, suppose 2020 दे, they miss September intake and they'll not able to go to September intake. पहली गल तो IELTS नहीं कीती हुंदी, प्लानिंग नहीं कीती हुंदी, विदाउट प्लान तुसी नहीं जा पाते। 4th point, budgeting. बजटिंग इज़ really important कि असी किसी कंट्री च पढ़न जाना चाहते हैं, बट वॉट अबाउट द बजट, किन्ने पैसे असी खर्च कर सकते हैं। what is you are applying for an education loan, how you are going to pay for your fees, how you are going to pay for suppose GIC, या जे तुसी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो फंड शो की रिक्वायरमेंट है, USA जाना चाहते हो तो I-20 लिए सानू फंड शो करने पैंदे हैं, UK जाना चाहते हो तो भी सानू फंड शो करने पैंदे हैं, कैनेडा जाना चाहते हो तो पूरे साल की फीस भरनी पैंदी है, GIC देना पैंदा है। सो हाउ मच मनी यू आर रेडी टू स्पेंड इन सर्टन कंट्री, केड़े कंट्री च किन्ने पैसे तुसी खर्च करना चाहते हो। ये सारिया चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हों ने इस साल अपनी 12th की है या जेड़े इस साल 12th कर रहे हैं उन्होंने लिए सारिया गल्लां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो तो साडे पेरेंट्स तुहानूं देणगे पैसे, बिकॉज किसी भी कंट्री असी पढ़न जाना चाहते हैं 10 तो 15 लाख का खर्चा है, खास करके मेन कंट्रीज UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड। मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर साइड कितना खर्चा है। सो बजटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। और जो तुसी एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, टॉक टू द बैंक्स कि एजुकेशन लोन कितना मिलेगा। जस्ट ऑन एन ऑफर लेटर समटाइम द बैंक डजंट गिव यू एजुकेशन लोन, या फिर तुसी कोई अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करोगे। सो व्हाट इज द वे आउट फॉर बजटिंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं देखा स्टूडेंट्स कई बारी जोश में आके ऑफर लेटर अप्लाई कर देते हैं एंड देन दे आर अनएबल टू पे द ट्यूशन फीस। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, अपना बजट डिसाइड करो। सो फर्स्ट पॉइंट इज IELTS इंग्लिश असैसमेंट, दैट वी शुड नो कि असी किहड़े कंट्री जाना चाहते हैं, उस कंट्री की कितनी बैंड रिक्वायरमेंट है और असी की बैंड रिक्वायरमेंट उहदी फुलफिल कर सकांगे कि नहीं करांगे। सैकेंड इज असैसमेंट कि असी IELTS जिन्ने बैंड लै सकते हैं और इस कंट्री विच असी जाना चाहते हैं। दिस इज वेयर इफ यू आर लुकिंग फॉर सम स्कॉलरशिप, एक कंट्री सानू स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है, या व्हाट इज द वे how we are going to go to this country. So assessment is really needed. Planning, साल पहला प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए है जे तुसी किसी भी कंट्री पढ़न जाना चाहते हो। फोर्थ पॉइंट इज बजटिंग।
सो बजटिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुसी किहड़े कंट्री जाना चाहते हो और किहड़े कंट्री च कितना बजट है तुहाडा एंड वेयर यू आर अरेंजिंग द फंड्स। फाइनल पॉइंट, चूजिंग अ राइट कंसल्टेंट। So it is not that कि I am a consultant, so I am advising you to choose me, but it is your sole wish। ये हर किसी दी अपनी मनपसंद हुंदा है कि मैं इस कंसल्टेंट को अपना वीज़ा अप्लाई करांगा, या फिर यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो। सो जिन्हें मेरे अपकमिंग वीडियोज़ होणगे मैं उन्हां विच शेयर करांगा स्टूडेंट्स दे नाल कि जिहड़े मेन फॉर्म है कैनेडा दा खास करके किवें भरिया जांदा है, फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म किवें भरिया जांदा है। सपोज इफ यू वांट टू अप्लाई ऑन योर ओन यू कैन डू इट ऑन योर ओन, बट इफ यू आर सीकिंग फॉर प्रोफेशनल एडवाइस इट हैज़ टू बी जेन्युइन, इट हैज़ टू बी जेन्युइन। एंड तुसी देखो इदा ना होए कि कंसल्टेंट तुहाडी सिर्फ फाइल अप्लाई करन ते तुहाडे तो लाखां रुपये चार्ज कर ले। सो प्लीज़ अवॉइड दैट, इस चीज़ नूं असी अवॉइड करना है। कंसल्टेंट किन्ने सालां तो मार्केट विच सर्विसिज दिंदा आ रहा है, कंसल्टेंट का ऑफिस किद्दां दा हैगा, किन्ने टेस्टिमोनीअल्स उन्हां दी वैबसाइट फेसबुक पेज ते ऑलरेडी हैगे हैं। सो कॉलेजेस जिन्हां नाल तुसी अप्लाई करना चाहते हो कि उन्हां दे डायरैक्ट टाई-अप्स हैगे हैं कि नहीं हैगे हैं, ये सारियां ही गल्लां मैटर करनगियां जदों तुसी अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कंट्री का, भावें कैनेडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, जर्मनी, किसी भी कंट्री का तुसी अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, ये सारियां गल्लां बहुत इंपॉर्टेंट रहनगियां। सो इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन और तुसी चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक ते वीडियो बनावा, सो काइंडली ईमेल मी at info@landmarkimmigration.com or tell me which specific topic you want me to make a video. WhatsApp us at 90413 90412 एंड असी इदा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ तुहाडे लई बनाते रहांगे। बहुत बहुत धन्यवाद।